हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू, माता मुन्नी देवी और पितामह शिवरत्न साहू सुरती तंबाकू का कारोबार के कारण उन्हें सुंघनी साहू के रूप में पूरे बनारस में लोग कहा करते थे। और इनका जो जन्म हुआ था बहुत शिव के मनौती के बाद में हुआ था। इनके पितामह झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और महाकालेश्वर, उज्जैन ऐसे अनेक स्थानों पर और बनारस में काशी विश्वनाथ का पूजन तो किया ही करते थे, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इस कारण बचपन में इन्हें झारखंडी के नाम से भी पुकारा करते थे लोग पूरे बनारस में। और यहीं पर इनका नामकरण भी, अन्नप्राशन भी हुआ था, जिसके कारण और भी इन्हें लोग झारखंडी कहा करते थे। इनका पत्नी का नाम कमला देवी था और इनका जो कार्यक्षेत्र रहा वह उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, कवि के रूप में ये प्रसिद्ध रहे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाखा, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल ऐसे प्रमुख रचनाएं हैं। और कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध के साथ साथ इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। और लेखन शैली में इन्होंने जो प्रयोग किया है वह वर्णात्मक भी किया है, भावात्मक भी, अलंकारिक भी और सूक्तिपरक भी है और प्रतीकात्मक भी है। इस तरह से इनका लेखन का भी जो क्षेत्र था वह बृहत था। और इनका जो अध्ययन हुआ है वह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का भी इन्होंने अध्ययन किया था। और संस्कृत के जो इनके शिक्षक थे, गुरु के रूप में थे, वह दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। तो इस तरह से इनका एक तरह से कहा जाए साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भी रहा। और नगर प्रचारिणी सभा जो थी उसमें ये उपाध्यक्ष भी रहे। और पुरस्कार के रूप में कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें प्राप्त हुआ था। और इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुआ। झंझावातों से भरा हुआ इनका जीवन है। पिता के मृत्यु के पश्चात बड़े भ्राता इनके शंभू रत्न जी कारोबार संभाल रहे थे, लेकिन जब बड़े भाई का देहांत हुआ उस समय मात्र इनकी उम्र 17 वर्ष थी। और उस समय मानो पहाड़ इन पर टूट गया, क्योंकि इनकी भाभी या और परिवार के जन इनके संपत्ति को हड़पने के लिए, कारोबार को हड़पने के लिए काफी तो झंझावातों से जूझते हुए इन्होंने अपना लेखन कार्य को भी आगे बढ़ाया, अध्ययन को भी बढ़ाया है। आगे विस्तार से इन पर कड़ी में हम सभी जानेंगे। आज संक्षिप्त में इतना ही। आगे की कड़ी में हम सभी सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।